हेलो दोस्तों। तो यार, आज की पेंटिंग का टॉपिक है मदर्स डे। और तुम इसको बाकी दूसरे टॉपिक पे भी बना सकते हो। ठीक है, जैसे मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल पोर्ट्रेट बनाना हो, जैसे फेस मैंने बनाया है, तो फेस बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाया है, तो तुम वो भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए तुम इस पेंटिंग का यूज़ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम सेम ही टॉपिक पे इसको यूज़ करो। ओके। अब देखो, सबसे पहले जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो वैसे ही ड्रॉ करना, और ड्रॉ थोड़ा लाइट करना, क्योंकि फिर उसके बाद जब तुम कलर चढ़ाओगे, वैसे अगर तुम एक्रेलिक कर रहे हो तो तुम डार्क भी ड्रॉ कर सकते हो। पर अगर तुम कोई और कलर कर रहे हो, जैसे तुम वाटर वाटर कलर कर रहे हो, तो उसके लिए फिर तुम्हें लाइट ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर आर पार थोड़ा सा दिख जाता है ना, इसलिए। बाकी तुम उस पर वाटर कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ओके। देखो, अब पूरे फेस को करने के लिए ना, जैसे फेस वाला पार्ट होता है, तो जहाँ थोड़ी सी ज़्यादा जगह होगी वहाँ पे हम 3 या 4 नंबर का ब्रश यूज़ करेंगे। और जहाँ पे पतली जगह, मतलब जहाँ डिटेलिंग करनी होगी, वहाँ पे हम 0 नंबर या 1 नंबर का पतला ब्रश यूज़ करेंगे। और दोनों राउंड होंगे। ठीक है। एक तो ये चीज़, और दूसरी बात, डार्क टोन के लिए हम ऑरेंज वगैरह ऑरेंज यूज़ करेंगे। और लाइट के लिए वाइट यूज़ करेंगे, और मीडियम टोन के लिए ऑरेंज और वाइट के बीच वाला जो नहीं होता, उसको मिक्स करके, मतलब। ठीक है, मतलब ऑरेंज और वाइट को मिक्स करके कर सकते हो। ठीक है। और देखो, अब कहीं कहीं पे डार्क के लिए, जैसे मतलब नाक की उस साइड डार्क के लिए ब्राउन यूज़ करो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा शेडो पड़ेगी, तो आपको डार्क दिखाने के लिए ज़्यादा डार्क यूज़ करना है। या फिर आप ब्लैक, और अगर आप पे ब्राउन नहीं है तो आप ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। देखो, आपको जब भी मिक्सिंग देनी होगी ना, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिक्सिंग देनी होगी। ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देख लो तुम, कि मैं यहाँ पे मतलब ब्लैक और ऑरेंज को मिक्स करके डार्क बनाया मैंने कलर, और वो कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ना, इसको देखना मैं कितना प्रॉपरली मिक्स करूँगा। अब देखो, जैसे ऑरेंज और ब्लैक मिला है, फिर उसमें हल्का सा देखो मैंने ऑरेंज डाला। फिर उसके बाद देखो, हल्का वाइट से ना मर्ज कर रहा हूँ गाल को। ध्यान से देखो, बिल्कुल। देखो, ऐसे करके मतलब मैं पूरी मर्जिंग दे दूंगा अच्छी तरह। तो यही कह रहा हूँ, बिल्कुल एंड तक मर्जिंग दिया करो, जब तक बिल्कुल स्मूथनेस ना आ जाए उस मर्जिंग में। तो ब्लेंडिंग तुम्हारी बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। ओके। देखो, देखते चलो ध्यान से। ये देखो, वाइट मिक्स करा, अब थोड़ी सी मेरी मर्जिंग आने लग गई है। तो मतलब हर जगह मैं कंप्लीट मर्जिंग रखूँगा। ठीक है। और फिर उसके बाद देखना इसको ख़त्म कैसे करूँगा दूसरे गाल पे। देखो, इस तरफ बिल्कुल डार्क हो गया राइट वाला, और लेफ़्ट वाला बिल्कुल मतलब कम वो है, मतलब इस तरफ लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी ना, इस वजह से उस तरफ शेडो पड़ रही है। तो उस तरफ डार्क करा है मैंने, इस तरफ लाइट करा है, लेफ़्ट वाली साइड लाइट करा है। लेकिन बाद में देखना, जो मेरा चिन्ह है ना, उस जगह मैं दोनों को मर्ज कर दूंगा। तो तुम ये भी देखना कि वो कैसे करता हूँ मैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और बाकी इस तरफ ब्लेंडिंग कैसे देते हैं, बिल्कुल प्रॉपर देखो। मैं वाइट से बिल्कुल स्मूथनेस के साथ ब्लेंडिंग दूंगा। अब देखो, अब जो मैंने कहा था, दोनों मतलब राइट और लेफ्ट जो गाल है, उन दोनों को चिन के पास लाके मर्ज कर दूंगा, उन दोनों के कलर को। देखना। देखो, मैंने लगभग कर दिया ना। देखना, अभी देखो, ये देखो। अब देखो, इधर काला कलर था, इधर काला था, पर मैं देखो वाइट को लेके दोनों तरफ बिल्कुल मर्ज कर दूंगा। ये देखो, अब दोनों कलर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बराबर से हो गए। अभी फिर मैं और थोड़ी बहुत लास्ट में डिटेलिंग दूंगा। अब देखो, मैंने ब्रश चेंज कर लिया है, और मैं अब पतले ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ डिटेलिंग के लिए। ठीक है। तो बस ये तरीका है प्रॉपर। तुम अगर कोई भी पोर्ट्रेट बना रहे हो, जैसे मदर्स डे का बना रहे हो तुम, अगर तुम किसी और चीज़ के लिए पोर्ट्रेट बना रहे हो, तो तुम ये पोर्ट्रेट बना लेना, और मतलब ये तरीका यूज़ कर लेना, जैसे जैसे मैंने किया। बहुत आसान है। और तुम्हें मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन तुम अगर 2-3 बारी करोगे ना ऐसी ऐसी, तो फिर तुम्हारी ना धीरे धीरे प्रैक्टिस बनने लग जाएगी। बस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। ओके। देखो, जैसे अभी ना मैंने नाक कर दिया हल्का सा। ठीक है। लेकिन अब नाक में भी ना, मतलब मैं उसमें भी थोड़ी थोड़ी शेडिंग दूंगा। देखना कैसे दूंगा। सबसे पहले देखो, अब यहाँ पे मैं ऑरेंज करूँगा, फिर ऑरेंज को भी ब्लेंड करूँगा वाइट के साथ। अब देखो, जैसे ऑरेंज करा, अब इसमें वाइट लेके हल्की हल्की सी ब्लेंडिंग करूँगा। फिर उसके बाद ना, जो तुम्हारा मेन जहाँ पे रिफ्लेक्शन, क्योंकि नाक देखो, नाक
मतलब कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा है, तो उस पर भी अलग अलग जगह अलग अलग टोन्स की रिफ्लेक्शन आएंगे। कहीं शेडो पड़ेगी, कहीं मतलब तुम्हें लाइट दिखाना होगा, तो ये सारी चीज़ें नाक पे अलग से दिखाओ, ठीक है। और फेस पे मतलब तुम्हारा प्रॉपर ये होगा कि राइट साइड डार्क, लेफ्ट साइड थोड़ा लाइट, ठीक है। मतलब बस ना तुम्हें शेडोज़ का ध्यान रखना है, तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी बनेगी। देखो कितना प्यारा नहीं लगने लग गया अब धीरे धीरे। और अब देखो, अब धीरे धीरे जैसे कंप्लीट हो तो और अच्छा लगने लगेगा। यार देखो, पता है मैंने देखा है कि मतलब मेरे कमेंट में ना बहुत बंदे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपने यहाँ पे कलर कौन सा करा है, यहाँ पे कौन सा करा है, ऐसे पूछते हो ना। तो यार पता है तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, मतलब तुम कोई भी कलर कर सकते हो यार। जैसे अब मैं बाल बनाऊंगा, तो बाल पे मैंने कहीं पे अगर मान लो ब्राउन कर दिया, तो तुम्हें अगर ब्राउन पता ना लगा तो तुम वहाँ पे ब्लू यूज़ कर लो यार। मतलब थोड़ा सा तुम्हें बस मीडियम टोन टोन सॉरी मीडियम टोन चाहिए होता है उस वक्त उस जगह पे, ठीक है। तो तुम मतलब ब्लू कर लो, फिर उसके बाद उस पर वाइट चला दो। तो तुम्हारी उससे मतलब जो पता है, तुम जैसे मैं जैसे ब्राउन देता हूँ, तो ब्राउन क्यों देता हूँ, क्योंकि आसपास की मतलब कोई चीज़ ब्राउन होगी तो उसकी मतलब उसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी बालों पे। इस वजह से ना वो वहाँ पे शाइन जैसे ब्राउन कर रहा है। वैसे ही अगर तुम बना रहे हो तो जरूरी थोड़ी कि उसके सर पे मतलब कोई नारियल ही पड़ा हो ब्राउन कलर का, उसके सर पे कोई ब्लू कलर की चीज़ भी हो सकती है, मतलब सर के आसपास कहीं। तो वो रिफ्लेक्शन दे रहा हो तो ब्लू कलर की वो बना दो लाइन तुम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम कोई भी कलर कर सकते हो यूज़, ठीक है। जो मैं करता हूँ ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें समझना है तो यार ये तो मतलब इसने दिखाई नहीं, मेरे समझ नहीं आई, अब बस अब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और वैसे जहाँ तक है मैं कलर मेंशन कर दूंगा, तो तुम्हें समझना है तो कर देना, ठीक है। और जैसे देखो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड में ना ब्लैक और सैप ग्रीन करूँगा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि तुम बोलो कि यार इसने ये कलर किया है, अब इसने बताया नहीं कि कौन सा कलर, मुझे दिखा भी नहीं, तो मतलब अब मैं करूँगा ही नहीं है। तुम ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो, तुम ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, तुम टर्किश ब्लू भी यूज़ कर सकते हो, तो मतलब तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो यार, ठीक है। और बाकी पर ब्लेंडिंग देखो, ब्लेंडिंग प्रॉपर रखनी है तुम्हें भाई। ब्लेंडिंग अगर तुम्हारी प्रॉपर ना रही ना तो फिर मुश्किल आ जाएगी। क्योंकि या फिर तुम टेक्सचरल बैकग्राउंड क्या करो हल्का, जैसे पैचेस वगैरह दे के, तो वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन फिर कहीं कहीं प्लेन मतलब तुम्हारी ब्लेंडिंग अच्छी हो ना, तो फिर तुम्हारी चीज़ें अच्छी लगती है, स्मूथ लगती है पूरी पेंटिंग। जैसे देखो ये जो लेडी है, इनका फेस कितना स्मूथ बना है, तो वही तुम्हें ना मतलब प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, यही कह रहा हूँ मैं। और जो ब्लेंडिंग प्रॉपर कर लेते हैं ना, उनका तो बहुत बढ़िया है। तभी मैं कहता हूँ तुम ना मेरे को पेंटिंग भेजा करो इंस्टाग्राम पे, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं इंस्टाग्राम का, या फिर सामने भी आज स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। तो तुम ना मेरे को उस पर ना भेजा करो पेंटिंग, फिर मैं देखूंगा, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें कि तुम्हारी ब्लेंडिंग सही करते हो नहीं करते, क्या गलती करते हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। और अच्छी लगे तो फिर मैं स्टोरी पे भी लगाता हूँ, ठीक है। और रिप्लाई पक्का करता हूँ मैं, क्योंकि वैसे भी लपड़ा रहता हूँ मैं तो रिप्लाई कर देता हूँ मैं, ओके। अब देखो, अब बालों पे थोड़ी थोड़ी सी डिटेलिंग कर रहा हूँ, तो ये भी देख लो। और जैसे शाइन दिया वाइट से मैंने जहाँ जहाँ, तो उसका भी ध्यान रखो। क्योंकि बालों पे जब तुम शाइन देते हो ना, तो पता है कैसे दिया करो, एक एक लाइन लाइन करके दिया करो, हल्की हल्की सी लाइन लाइन टाइप में।
तो उससे लगता है जैसे बहुत सारे बाल है और हर बालों की शाइन दिख रही है, मतलब हर बालों पे रिफ्लेक्शन अलग अलग से पड़ रहा है। ऐसे नहीं कि तुम कहीं वाइट सीधा कर दो, तो उससे फिर ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे नकली सा कुछ लुक आ जाएगा। लेकिन जब तुम लाइन लाइन करके दोगे ना, तो ऐसा लगेगा हर एक बाल पे शेडो पड़ रही है, तो उससे रियलिटी सी रहेगी। जैसे देखो मैंने किया हुआ है ना, वैसे। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैंने पीछे हल्का सा रेड किया और उसके ऊपर मतलब ये वाइट वाइट चला दिया, तो पीछे कोई ऐसा होगा कि रेड चीज़ कोई पड़ी है, ये हो सकता है इसका मतलब। या फिर तुम कुछ भी कलर कर दो यार। तुम बचपन में देखते नहीं थे क्या कि पहले तो मैं ये देखता था कि मतलब यार ये ना इस बंदे ने बनाया फेस, तो इस पे अलग अलग कलर क्यों है। फेस पे भी मतलब कभी कभी डिफरेंट डिफरेंट कलर से फेस बनता होगा, याद होगा तुम्हें। या फिर बाल पे यार इसने अलग अलग कलर क्यों कर दिया, और मैं इसको बहुत बड़ा आर्टिस्ट समझता था कि भाई इसने बाल पे अलग अलग कलर करे हैं, तो भाई बहुत तगड़ा आर्टिस्ट है ये। पर बाद में फिर मुझे मैम ने बताया कि रिफ्लेक्शंस बहुत तरफ से पड़ रहे होते हैं, तो इस वजह से वो अलग अलग कलर करते हैं। ठीक है, तो आप मतलब इसलिए डिफरेंट कलर्स कर दो। और बाकी ये देखो, अब जैसे पीछे बैकग्राउंड ब्लैक है, तो उस पर अब तुम, बैकग्राउंड ब्लैक है, अब तुम्हारा बाल भी ब्लैक है, तो किसको पता है कि तुम बैकग्राउंड पे कर रहे हो। तो वाइट से ऐसे करके मतलब लाइन लाइन दे दो, जैसे बाल तुम्हें थोड़ा सा और पीछे दिखाना है, तो वाइट वाइट करके दे दो, फिर थोड़ी थोड़ी सी मतलब ऐसे कर दो। और तुम ना, पता है तुम्हें और एक चीज़ बताता हूँ, कंपटीशन वगैरह के लिए ना मैं तुम्हें सजेशन देता हूँ, एक्रेलिक कलर यूज़ किया करो। मतलब मैं भी पहले देखो पोस्टर मेकिंग वगैरह यूज़ करता था, लेकिन उससे ना मतलब वो अट्रैक्शन नहीं आती जो एक्रेलिक कलर से आती है। तो इस वजह से मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ कि आप एक्रेलिक कलर यूज़ करोगे तो अच्छा रहेगा कंपटीशन वगैरह में। ओके, उससे मतलब अट्रैक्ट होते हैं जज वगैरह और बाकी बंदे भी। ठीक है। यार देखो, यहाँ ना मैंने सोचा था कि कुछ बनाऊंगा, फिर मैंने आइडिया को कैंसिल कर दिया। तो इस वजह से ऑरेंज वाला तो मत करना, जो मैंने ब्लैक के ऊपर करा है, ठीक है, वो अभी हटाने वाला हूँ मैं जस्ट। ठीक है। तो इसलिए, और देखो जैसे ये लेडी है, मतलब जो मदर है ये, तो इनके ना जो शोल्डर हैं वहाँ पे उसको मतलब बैकग्राउंड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं हल्का सा उस पर वाइट करूँगा। ठीक है, वाइट की मतलब हल्की सी लाइन डालूंगा, तो वो बैकग्राउंड से सेपरेट हो जाएगा। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि कभी कुछ सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो तुम वाइट का यूज़ कर सकते हो, या येलो का यूज़ कर सकते हो, या ऑरेंज का यूज़ कर सकते हो, उसको बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए, मतलब हल्के कलर्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इस पे थोड़ा तुम ध्यान रखना बस, कि तुम्हें लाइट करना है, लाइट के लिए वाइट का यूज़ करना है हल्का हल्का मिक्स करके। और जब कलर गीला रहे ना, तभी तुम्हें मतलब वाइट जल्दी से कर देना। थोड़ा सा लेट हुआ है ना तुम, तो फिर जैसे मतलब मेरा स्काई ब्लू वाला लुक आ रहा है ना बिल्कुल हल्के पार्ट पे, तो वो वाला लुक नहीं आएगा, फिर तुम्हारा जस्ट वाइट का लुक आ जाएगा। तो इस वजह से, ठीक है, तुम्हें मतलब कलर हल्के गीले गीले में ही काम कर देना है। ठीक है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या बताना था तुम्हें, रुक जाओ सोच के बताता हूँ। हाँ, इसका मीनिंग, जैसे देखो इन बच्चों को ना, मतलब इन्होंने एक छतरी पकड़ा होगा, तो इन बच्चों को मतलब छतरी बारिश से बचाती है, तो बारिश प्रॉब्लम हो गई और छतरी इनकी माँ हो गई। तो मतलब इनकी माँ भी एक
प्रोटेक्टर है इनके लिए, और मतलब ये इनको बचा रही है। और जैसे ऊपर से ना ये अपने बच्चों को देख रही है और मतलब इनको बचाने के लिए कोशिश कर रही है बस, ठीक है, ऐसा कुछ। तो तुम सोच लेना वो, ठीक है। मैंने तो इसलिए छतरी बनाया क्योंकि मतलब एज अ प्रोटेक्टर वो शो हो जाएगा। ओके। और हाँ यार, और ना एक मैं रास्ता भी बनाऊंगा इस पे कि मतलब हमारी मॉम हमेशा राइट पाथ पे बोलती है जाने को, ऐसा कुछ। और तुम्हें यार पता है इसमें ना कुछ और भी शो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये बनाया, तुम ऐसे बना सकते हो कि जैसे एक हाथ बना दिया तुमने नीचे, और हाथ के नीचे कांटे बना दिए, और दो बच्चे उस हाथ पे खड़ा दिखा दिया। तो मतलब कितनी मुसीबत हो, तुम्हें माँ ने होल्ड किया हुआ है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो तुम ये भी कर सकते हो, मतलब ये दो बच्चे बना देना और नीचे बस एक हाथ बना देना, और उसके बाद नीचे कांटे कांटे बना देना। तो तुम ये भी कर सकते हो, ठीक है। और बाकी तुम और भी डिफरेंट आइडियाज़ हैं यार, जो भी तुम्हारा मन करे तुम्हारा मन करे तो तुम वो कर सकते हो, ठीक है। तो लगभग यार पेंटिंग हो गई है मेरी कंप्लीट। और तुम यूज़ करो मेरे सारे टेक्निक्स जो भी मैं यूज़ करता हूँ। और अगर तुम करो तो यार मुझे ज़रूर भेजना, मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब तुम कंप्लीट करके रिक्रिएट करके भेजते हो मुझे, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और तुम्हें अगर कोई मटेरियल वगैरह परचेज़ करना हो जैसे जो मैं यूज़ करता हूँ, तो तुम अपने पास वाले शॉप से भी कर सकते हो, या फिर मैंने नीचे लिंक दिया हुआ होता है, तो तुम वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या, हाँ, और एक चीज़, ये क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और क्या। ठीक है, बाय बाय बाय। और हाँ यार, लास्ट में ना एक पेंटिंग आएगी, वो भी देख लेना।